भारतीय संस्कृति में रहने वाले लोग हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर अनेक प्रकार के धर्म और संप्रदाय है। अपनी अपनी रीति से सभी लोग अपना अपना धर्म को पालन करते हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर वर्तमान में जो चलने वाला जो वातावरण है, अक्सर करके दो साहित्य प्रसिद्ध हैं। एक महाभारत है और एक जो रामायण है। रामायण के दो साहित्यकारों ने दो तरह से लिखे हैं, एक वाल्मीकि रामायण और एक तुलसी रामायण। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, तुलसी रामायण अपनी भाषा के दोहों में है। लेकिन दोनों के अंदर जो क्या है, रामचरित्र, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सुंदर विवरण, उनके आचार विचार, उनका आचरण, उनका चारित्र, उनकी पितृभक्ति, मातृभक्ति आदि का एक विशेष जो क्या है विवरण उसके अंदर दिया हुआ है। और स्वयं जो क्या है, नर से नारायण कैसे हुए, उन्होंने अपना आचरण करके दिखाया। आचरण ही सर्वश्रेष्ठ होता है। जिसका आचरण श्रेष्ठ है वही महामानव बनता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र कई भाषाओं में और कई धर्मों में अलग अलग तरीक़े का विवरण है। लेकिन तो भी हमारे जैन धर्म में रविसेन आचार्य का पद्म पुराण, उसके अंदर और राम और रावण दोनों के चरित्र दिए हैं। राम ने अपने जीवन में क्या आचरण किया इसलिए भगवान बने, और रावण ने अपने जीवन में क्या आचरण किया उसके अंदर दैत्य, राक्षस और नरकगामी बना। इसका विवरण हमारे जैन पुराण में भी विशेष करके है। जैनेतर में वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण, इसके अंदर पूरा का पूरा विवरण और चारित्र आचरण सारा का सारा दिया है। हमें अवश्य ही अपने जीवन में इनको पढ़ना चाहिए। पढ़ करके उनका जो आचरण है वो अपने जीवन में लाना चाहिए, तभी ही हम महामानव बन सकते हैं। रामायण एक विशेष साहित्य है, काव्य भी है। और मानव का आचरण क्या होता है, चारित्र क्या है, संयम क्या है, अगर देखने को मिलता है तो रामायणकारों ने राम के चरित्र को देखना हमें पड़ता है, देखना चाहिए और उसके हिसाब से हमको अपना आचरण करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने जो क्या है अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई भी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। जो जहाँ जैसी मर्यादा है उसी मर्यादा का उन्होंने पालन किया है और जन्म से लगा करके अंतिम तक उस मर्यादा की सुरक्षा की है, मर्यादा का पालन किया है और मर्यादा का ही उपदेश दिया है। इसलिए हम भी उनके जीवन, उनके आचरण को अपने जीवन में लाएंगे तो हम राम भक्त कहला सकते हैं, नर से नारायण बन सकते हैं। इसलिए जैन साहित्य में भी और हिंदू साहित्य में भी रामायण का विशेषता है उनके अंदर और विवरण भी विशेष है। इसलिए अवश्य ही आप उनका अध्ययन करिए और राम बनने की कोशिश करिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।